प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज संघवाद की प्रकृति व स्वरूप को लेकर संक्षिप्त विश्लेषण किया जाएगा। हम लोगों ने पूर्व में संघवाद के आशय को तथा उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का अवलोकन किया है। हम लोगों ने देखा है कि संघवाद एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासकीय प्रतिमान है जो भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में प्रयुक्त है। एक ऐसी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रतिमान है जहां दो प्रकार की सरकारें, उनके भी शक्तियों का विभाजन, उनके लिए लिखित निर्मित संविधान तथा न्यायिक सर्वोच्चता अथवा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान होता है। इसके अतिरिक्त भी देश विशेष में कुछ विशेष प्रकार की संघवाद की विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में अमेरिका तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में आंशिक तुलना भी किया था। यहाँ संघवाद के स्वरूप व प्रकृति को लेकर विवेचन अपेक्षित है। मैं यह बता दूं कि संघवाद की प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संघात्मक विशेषताएं तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं भी है जो संघवाद के गले नहीं उतरती या गैर संघात्मक प्रकृति की है, और इन्हीं संघात्मक तथा गैर संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं को देखते हुए विद्वानों ने भारतीय संविधान की संघात्मक प्रकृति और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संघवाद की उपस्थिति व उसके स्वरूप को लेकर अलग अलग विचार दिया है। भारतीय संविधान के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक डी बसु ने यह कहा है कि भारतीय संविधान में संघात्मकता तथा एकात्मकता का सम्मिश्रण है। एम.बी. पायली भी भारतीय संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान शरीर से संघात्मक परंतु आत्मा से एकात्मक है। एक विद्वान केसी वेयर हैं और उनके कथन बहुत ही संक्षिप्त प्रचलित है तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन्हीं के कथन को पूछ दिया जाता है कि भारत में अर्ध संघवाद है या भारतीय संविधान अर्ध संघवादी है, माने भारत में आधा ही संघवाद है, ऐसा केसी वेयर कहते हैं। वास्तव में डी बसु, एम.बी. पायली या केसी वेयर या अन्य विद्वानों ने जो भारतीय संघवाद के स्वरूप और प्रकृति के संबंध में यह विचार दिया है, उसका क्या कारण है, कैसे इनको स्पष्ट किया जाएगा, इनका विवेचन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में संघवाद है क्योंकि संघवाद की मानक विशेषताएं भारत में मौजूद है। संघवाद के अनुरूप भारत में संघ और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं। संघवाद के अनुरूप भारत में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कनाडा से प्रभावित होकर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है और शक्तियों को स्पष्ट रूप में विभाजित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संघवाद है। संघवाद के अनुरूप भारत में लिखित या निर्मित संविधान है। संघवाद के अनुरूप भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध है, जिसके आधार पर न्यायपालिका सशक्त होकर सर्वोच्च रूप में कार्यों का निष्पादन करती है। इसके अतिरिक्त भी संघवाद की विशेषता है कि संघीय विधायिका के द्वितीय सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में संघवाद है। ऐसे भी भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इंडिया डेट मीन्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, यानी भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। उस अनुच्छेद 1 से भी भारत में संघवाद होने की स्थिति का ही
परिचालन होता है, बोध होता है। एक तरफ हमने देखा कि संघवाद की मानक विशेषताएं भारत में है, इसलिए संघवाद है, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी विशेषताएं भी देखते हैं जो संघवाद से मेल नहीं खाती या संघवाद से अलग दिखती है। जैसे एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। कायदे से संघवाद में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। आप अमेरिका में देखें, अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता तथा संघ की नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। यह गैर संघवादी विशेषता, व्यवस्था या उपबंध है या एकात्मक राज्य सदृश है। नंबर 2, एकल संविधान। संघवाद में लिखित निर्मित संविधान होता है, वह हमें है, लेकिन संघवाद में संघ और राज्यों का अपना अलग अलग संविधान होने चाहिए। लेकिन भारत में एकल संविधान है और एकल संविधान एकात्मक राज्य की विशेषता है। तीसरी जो है वह एकहरी और एकीकृत पृथक न्यायिक व्यवस्था। संघवाद के अंतर्गत संघ और राज्यों की अलग अलग न्यायालय होती है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। राज्यों में राज्य उच्च न्यायालय के अधीन जरूर आते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय राज्य के अधीन नहीं आता। हमारी न्यायपालिका ऊपर से लेकर नीचे तक पृथक एवं एकीकृत है। इससे भी यह भी गैर संघात्मक विशेषता मानी जा सकती है। चौथा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां, आप देखेंगे अलग हम लोग व्याख्या करेंगे जब केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे। 248 के अंतर्गत राज्यों को नहीं, जैसा कि अमेरिका में दिया गया है, संघ को दी गई है और यह संघवाद की अलग विशेषता दिखती है। भारत में जो राज्यों का प्रमुख राज्यपाल होता है और वह अमेरिका जैसा राज्यों के अंतर्गत निर्वाचित नहीं होता, बल्कि केंद्र द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा वह नियुक्त किया जाता है। यह राज्य प्रमुख के रूप में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होना गैर संघात्मक दिखता है। अखिल भारतीय सेवा की अवधारणा है और अखिल भारतीय सेवा भी संघवादी प्रतीत नहीं होती। संविधान संशोधन में राज्यों की 9 के बराबर भूमिका है। संघ सरकार ही संविधान में संशोधन का अधिकार रखती है। यह भी गैर संघात्मक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे तो जो सूचियों को विभाजित किया गया है, वह सूचियों का विभाजन राज्य सूची के विषय पर भी एक नहीं अनेक परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे। 249, 250, 251, 252, 253 कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सूची के विषय पर भी संघ सरकार कानून बना सकती है। इससे भी कहीं न कहीं संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र को अधिकाधिक सशक्त स्थिति है, राज्यों की 9 के बराबर शक्ति प्राप्त है। यह एकात्मकता की ओर हमें खींच ले जाता है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत जो आपात का उपबंध है, वह आपात के उपबंध में उसमें विशेषतः अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करें, उस समय तो बिल्कुल संघवादी मान्यताएं अस्थायी रूप में ही सही सीमित हो जाती है, वह भी गैर संघात्मक है। स्पष्ट है कि जहां एक तरफ हमने भारत में कुछ संघात्मक विशेषताएं देखी, तो दूसरी तरफ गैर संघात्मक और एकात्मक राज्य की विशेषता देखी। स्पष्ट है एक ही संविधान में एक ही राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार की विशेषताओं को देखते हुए ठीक ही डीडी बसु ने कहा है कि यहाँ संघात्मकता और एकात्मकता का सम्मिश्रण है। या सबसे बेस्ट अगर केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है या भारत का संघवाद अर्ध संघीय है, यह उचित प्रतीत होता है। मित्रों, यह टॉपिक बहुत परीक्षा उपयोगी रही है। संक्षिप्त में मैंने बताया है। फिर जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे आप इनका अवलोकन करें, फिर दूसरे पक्षों को हम आगे देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए
और लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं और इसे शेयर करें। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू।